जय हिंद दोस्तों, मैं डी के शर्मा, फाउंडर और सीईओ बायोवेल ऑर्गेनिक, दिल की गहराइयों से स्वागत करना चाहता हूं इस अमेजिंग अपॉर्चुनिटी में जिसका नाम है बायोवेल डिस्ट्रीब्यूटरशिप। जी हाँ, पूरे एक ब्लॉक में जितनी भी ग्राम पंचायतें आती हैं उन सभी ग्राम पंचायतों पर एक छत्र राज, वो है बायोवेल का डिस्ट्रीब्यूटरशिप। लेकिन जैसे ही आपने एप्लीकेशन की होगी या आपने ऐड देखा होगा तो आपके मन में सवाल बहुत सारे गूंज रहे होंगे कि बिज़नेस कैसा है, चलेगा कि भी नहीं चलेगा, प्रोडक्ट कैसे हैं, प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी कैसी है, रिजल्ट इसके आएंगे कि नहीं आएंगे, मार्केट में जैविक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, भविष्य कैसा है, आप बिज़नेस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल मैं जानता हूँ आपके मन में कौंध रहे होंगे। लेकिन मैं प्रॉमिस करना चाहता हूँ अगले 10 से 12 मिनट के अंदर अधिकतम सवालों का जवाब आपके पास होने वाला है। लेकिन आपसे एक कमिटमेंट चाहिए, अगले 10 से 12 मिनट ईयरफोन लगा के आप मेरे साथ बने रहें। मैं जानता हूं कि आप ऑलरेडी बिजनेस में हो सकते हैं, किसी जॉब में हो सकते हैं, आपके पास बहुत सारी कमिटमेंट्स हैं, बहुत सारी प्रायोरिटीज़ हैं। लेकिन इस समय अगर आपके पास कोई और कमिटमेंट है, कोई प्रायोरिटी है और 10 मिनट अगर आप मेरे साथ बने रहने के लिए तैयार नहीं है तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, इस वीडियो को यहीं पॉज करिए और जब 10 मिनट आप अपनी ड्रीम बिजनेस को की प्लानिंग को समझने के लिए तैयार हों तब आप इस वीडियो को स्टार्ट करिएगा। तो क्या मैं ये समझूं कि आप 100% कान में ईयरफोन लगा के अगले 10 से 12 मिनट मेरे साथ बने रहने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं तो लेट्स स्टार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट, क्या ये बिजनेस करने लायक है या नहीं, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है और क्यों ज़रूरत है, ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का मूवमेंट आखिर इस लेवल पे चल क्यों रहा है, उसके बारे में मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। और मैं आपको मेरी अपना विचार या मेरी संस्था का कोई विचार शो करने नहीं जा रहा हूँ, मैं आपके साथ शो करने जा रहा हूँ राष्ट्रीय स्तर के न्यूज़पेपर की कटिंग जो बड़े पत्रकारों ने रिसर्च करने के बाद पब्लिश की है, उसका डिटेल में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। स्क्रीन पर गौर से देखिएगा दोस्तों, कीटनाशक से कैंसर, उम्मीद करता हूँ इस बात से आप सहमत होंगे। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि जितने भी मैं बातें यहाँ पे बताने जा रहा हूँ या जो न्यूज़ आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ मेरी बात से आप सहमत हो, लेकिन हाँ, कीटनाशक से कैंसर, ये एक अखबार लिखता है, एक अखबार लिखता है किसानों की ज़िंदगी छीन रहे हैं कीटनाशक। उम्मीद करता हूँ आप इस बात से सहमत होंगे। केमिकल के इस्तेमाल से दुनिया की 33% ज़मीन जो है दम तोड़ चुकी है। आजकल हमारी ज़मीनों की स्थिति ऐसी हो गई है, अगर बाहर से फर्टिलाइज़र, खाद और दवाइयाँ ना डालें तो शायद जर्मिनेशन भी नहीं होगा। हमारी ज़मीनें इस स्तर की हो चुकी हैं। एक अखबार लिख रहा है कि जालंधर से जैसलमेर पहुंच गया पंजाब के किसानों का पेस्टिसाइड। 700 किलोमीटर दूर है, लेकिन पंजाब के किसान जो अपने खेतों में एक पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं वो जैसलमेर के पानी से निकल रहा है। तो क्या हमारे खेतों में जो पेस्टिसाइड इस्तेमाल हो रहा है हमारे नलों में, हमारे ट्यूबवेल में, हमारे सबमर्सिबल में नहीं आ रहा होगा? ज़रूर आ रहा होगा, बस हमारे यहाँ जाँच नहीं हुई है। बिगड़ रही है मिट्टी की सेहत, काम नहीं कर रही हैं खादें। अगला अखबार लिखता है किसान समय पर नहीं चेते तो 2040 तक 30% आबादी कैंसर और बीपी से पीड़ित हो जाएगी। ये मेरी संस्था का, कंपनी का कोई ओवरव्यू नहीं है, ये अखबार की कटिंग है भास्कर की। नेपाल ने रसायन युक्त बता भारतीय फल सब्जियों पर लगा दी रोक। इतनी अधिक मात्रा में हमारे यहाँ भारत में अब रासायनिक खाद दवाइयाँ इस्तेमाल होने लगी हैं, इसकी वजह से हमारी अन्य देशों में जो सप्लाई जाती थी वो धीरे धीरे बंद की जा रही है। नेपाल ने लैब लगा दी है और लैब में परीक्षण में अगर पास होंगी फल, सब्जियां या अनाज तभी जाएंगे, अन्यथा नहीं जाएंगे। गेहूं के बाद कुछ देशों ने हमारी चाय की पत्ती भी लौटा दी। गेहूं, चाय पत्ती, चीनी, मानी बहुत सारे फल, सब्जियां और अन्य खाद्य पदार्थ बहुत सारे देशों ने बैन कर दिए हैं। और जो देशों में केमिकल कम इस्तेमाल होता है या जैविक उत्पादन होता है वहाँ से उन देशों ने आयात करना शुरू कर दिया है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए रासायनिक खेती जिम्मेदार, स्वास्थ्य पर्यावरण के लिए 7 रसायनों पर सरकार ने प्रतिबंध लगाया। ये न्यूज़ जो है 2020 की है, उससे पहले ये 7 रसायन नीचे दिए हुए हैं, ये सभी चलते थे लेकिन सरकार ने बंद कर दिए। जैविक खेती मोदी की मुहिम ला रही है रंग। मैं नहीं जानता कि आप कौन सी पार्टी के सपोर्टर हैं, लेकिन हाँ, जैविक के लिए इस देश में, ऑर्गेनिक मूवमेंट के लिए इस गवर्नमेंट ने थोड़ा काम किया है, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको देना चाहता हूँ। और जिस काम को स्टेट गवर्नमेंट, जिस काम को सेंट्रल गवर्नमेंट और जिस काम को लोकल प्रशासन ने अपने हाथ में लिया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात से सहमत होंगे कि उसमें कहीं ना कहीं मूवमेंट थोड़ा अच्छा होता है। हमारी अपनी शक्ति, हमारी एनर्जी तो लगती ही लगती है, साथ में अगर माहौल हमारे साथ हो तो उसमें कामयाबी आसानी से और जल्दी मिल सकती है। सिक्किम हमारे देश का पहला राज्य हो गया जो 100% ऑर्गेनिक हो गया साहब।
उत्तराखंड के अंदर रासायनिक खाद की बिक्री पर जेल का प्रावधान हो चुका है। बहुत सारे ब्लॉक्स को, क्लस्टर को चिन्हित कर लिया गया है जहां पर ना तो रासायनिक खेती कर सकते हैं ना रासायनिक खाद दवाइयाँ बेच सकते हैं। जैविक राज बनने की तरफ बढ़ रहे हैं उत्तराखंड के कदम। यूपी जैविक खेती का देश का सबसे बड़ा हब बनेगा। पहले चरण में 27 जिलों को नामांकित किया गया था माननीय योगी जी ने, अब 54 जिले हो चुके हैं। पहले चरण में नमामि गंगा योजना के तहत जो भी गंगा किनारे के 27 जिले थे उन सभी जिलों में इस योजना को चलाया गया था। और हर्ष की बात यह है, मैं एक चीज़ और आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि इन 27 जिलों में जो भी गंगा के किनारे के अधिकतम जनपदों में बायोवेल संस्था का काम है। यूपी बनेगा ऑर्गेनिक फार्मिंग का, जैविक खेती का सबसे बड़ा कॉरिडोर। बिहार के सभी 38 जिलों को नीतीश सरकार ने वहाँ नामांकित कर लिया है जैविक खेती के लिए। प्राकृतिक खेती के लिए उत्तर प्रदेश में अलग से बोर्ड बन चुका है। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है उत्तर प्रदेश वासियों के लिए। और राजस्थान को ऑर्गेनिक स्टेट बनाने के लिए OFPI का गठन हो चुका है। 2030 तक का लक्ष्य लिया गया है। किसानों को अब प्रति एकड़ 1 बोरी ही यूरिया मिलेगी। ये गजट ऊपर से आ चुका है। सभी के थंबरेशन लग गए हैं, बायोमेट्रिक डिवाइसेस आ चुकी हैं सभी सोसाइटीज़ पे। और अन्न उत्पादन की जांच के लिए हर मंडल में बनेगी लैब। तो दोस्तों, ये तो थे वो फैक्ट्स जो आपने जाने कि क्या वास्तव में ऑर्गेनिक फार्मिंग मूवमेंट की इतनी बड़ी ज़रूरत है। जी हाँ, लेकिन ये क्यों ज़रूरत है, सरकार इतने बड़े कदम क्यों उठा रही है, कानून बना रही है, लैब बना रही है, पॉलिसीज़ बना रही है, आखिर क्यों ऐसा करना पड़ा सरकार को, ये जानने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ फिर से स्क्रीन पर। तो बायोवेल की डिस्ट्रीब्यूटरशिप के बारे में समझने से पहले हम समझेंगे कि आखिर इसकी आवश्यकता क्यों है। आवश्यकता है इसलिए किसानों की 3 प्रमुख समस्याएं हैं। पहला, किसान की लागत लगातार बढ़ती जा रही है। रासायनिक खाद दवाइयों के लगातार इस्तेमाल होने से उसकी लागत लगातार बढ़ रही है। उत्पादन घट रहा है और जो फसल पैदा हो रही है उसके सही दाम नहीं मिल रहे हैं। सही दाम ना मिलने के पीछे जो कारण है, हमारा निर्यात धीरे धीरे बंद हो रहा है। हमारी फल, सब्जियां, अनाज, दालें विदेशों में जाना बंद हो गई हैं, धीरे धीरे और कम हो रही हैं। इस वजह से हमारे किसान को उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। इन सभी समस्याओं का दोस्तों एक ही समाधान है, वो है जैविक खेती। इसीलिए सरकार पूरे देश में जैविक खेती लागू करना चाहती है। अब बात करें कि संस्था का उद्देश्य क्या है, बायोवेल ऑर्गेनिक का उद्देश्य क्या है। हानिकारक रसायनों से बंजर होती हुई मातृभूमि को बचाना, किसानों को जागरूक और प्रशिक्षित कर जैविक खेती अपनाने में उनकी मदद करना। इससे होगा क्या, कृषि लागत कम होगी, उत्पादन अच्छा होगा। और जब जैविक हो जाएगा तो आप सब जानते हैं कि जैविक खाद्य पदार्थों का, जैविक फल सब्जियों का दाम जो है नॉर्मल से कई गुना ज़्यादा होता है। अब संस्था के विषय में कुछ की पॉइंट्स आप समझ लीजिए। 2017 से हम इस मिशन पे कार्यरत हैं। आज से नहीं, 8 वर्षों से सेवा में हैं। 1000 से ज़्यादा केंद्र हैं उत्तर प्रदेश में। हज़ारों लाभान्वित और संतुष्ट किसान हैं। सर्टिफाइड उत्पाद हैं सारे के सारे, ISO, GMP, इकोसर्ट, आईकोआ, आईफोम, इन सारे सर्टिफिकेशंस के द्वारा प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। ज़मीनी स्तर पे हमने काम किया है, सैकड़ों लोगों को इससे रोजगार मिला है। और जैविक खेती मिशन के लिए पूरी संस्था ये समर्पित है। अब किसान क्यों जुड़ेगा? किसान के पास बहुत सारे रासायनिक खाद दवाइयों के दुकानदार उपलब्ध हैं, उनसे वो सालों से जुड़ा हुआ है। आखिर किसान क्यों जुड़ेगा? तो किसान के लिए किसान सुविधा कार्ड बनाया जाता है जिसमें उसे बहुत सारे लाभ मिलते हैं, लेकिन विशेष 5 लाभ जो हैं, मिट्टी की जांच फ्री है। जब किसान को यह पता लग जाएगा कि मेरे खेत में कौन से प्रोडक्ट की मात्रा कितनी डालनी है, कौन सी कम करनी है, कौन सी बढ़ानी है, तो काफ़ी खर्चा कम हो जाएगा। तो पहला, मिट्टी की जांच फ्री है। दूसरा, समय समय पर किसान गोष्ठियों के माध्यम से किसानों की ट्रेनिंग की जाती है। और अगर इन बिटवीन कुछ समस्या होती है किसान को, तो उसके पास कृषि एक्सपर्ट का एक नंबर होता है। कोई अगर खेत में दिक्कत आ रही है तो सीधे एक्सपर्ट से बात करके वो ऑनलाइन भी सहायता ले सकता है, सलाह ले सकता है और अपनी समस्या का समाधान ले सकता है। जैविक होने के बाद फसल के उचित दाम दिलवाने में सहायता, इसके लिए हालांकि सरकार ने नेशनल एग्रीकल्चर पोर्टल लॉन्च कर दिया है। इसके अलावा जैविक मंडियां अलग से बनाई जा रही हैं। जो बड़ी मंडियां हैं वहां पर जैविक के लिए अलग से व्यवस्था की जा रही है, लेकिन फिर भी वो सही मार्केट दिलवाने में संस्था उनकी सहायता करती है जैविक होने के बाद। और जो कार्ड बनता है उस कार्ड में 2000 रुपये की प्रोत्साहन राशि आती है, जिससे वो अपनी शुरुआत कर सकता है खाद दवाइयाँ खरीदने की। तो ये किसान सुविधा कार्ड के लाभ हो गए। जिस तरह से राशन कार्ड बनता है उसी तरह से किसान सुविधा कार्ड बनते हैं। अब किसान सुविधा कार्ड लेकर व्यक्ति पहुंचता है जैविक कृषि केंद्र, जो कि ग्राम पंचायत स्तर पर खुलता है। उसको बोलते हैं जैविक कृषि केंद्र।
ग्राम पंचायत स्तर में हो सकता है 1 गांव हो, 2 गांव हो, 4 गांव हो, एक ग्राम पंचायत में एक केंद्र खुलता है। तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या है, ये ग्राम पंचायतों में जो केंद्र खुल रहे हैं, इन नए केंद्रों को खुलवाना, ब्लॉक में उपस्थित सभी जैविक कृषि केंद्रों और जो काउंटर खुले हुए हैं उनको संस्था की उत्पादों की आपूर्ति को सुचारू रूप से जारी रखना और क्षेत्र में मार्केटिंग गतिविधियों करके व्यवसाय को विकास करना, यह डिस्ट्रीब्यूटर का काम है। अब बेसिकली लाभ क्या है, देखिए बिजनेस का इंटरेस्ट अगर आपको है या ऑलरेडी आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस में कैसे प्रॉफिट होता है, क्या प्रॉफिट होता है, वो सब कुछ आपको मालूम है। यूनिक बेनिफिट क्या है अगर आप बायोवेल के साथ जुड़ते हैं तो, नंबर 1 मोनोपोली बिजनेस। मोनोपोली मतलब ब्लॉक में एक ही व्यक्ति को चुना जाएगा, जितने भी जैविक कृषि केंद्र खुलेंगे या खुले हुए हैं उन सभी पे सप्लाई की जो अधिकार मिलेगा वो एक व्यक्ति को ही मिलेगा, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। ना तो कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा और ना किसी और डिस्ट्रीब्यूटर को ये अधिकार होगा वो ब्लॉक के अंदर सप्लाई कर सके। दिस इज कॉल्ड मोनोपोली। एक्चुअली बिजनेस में प्रॉब्लम क्या है, जो माल हम बेच रहे हैं वो बहुत सारे लोग बेच रहे होते हैं। यहाँ पर एक ब्लॉक में एक ही डिस्ट्रीब्यूटर चुना जाएगा, जो भी राजनीतिक सीमाएं हैं उसके अंदर केवल एक व्यक्ति को अलाउड है, जो भी वहाँ पे माल बिकेगा वो उसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास से जाएगा। नंबर 2 डेडिकेटेड मैन पावर। व्यापार विकास करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूटर के सहयोग के लिए एक डेडिकेटेड मैन पावर यानी कि एक एम्प्लॉय कर्मचारी एक डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अलाइन किया जाएगा। उसकी हायरिंग डिस्ट्रीब्यूटर को अपने स्तर से ही करानी है, उसमें संस्था सहायता करेगी, उसकी ट्रेनिंग, सैलरी, एक्सपेंसेस वगैरह कंपनी पे करेगी, उसके साथ मिलकर डिस्ट्रीब्यूटर को काम करना है। नेक्स्ट, हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसमें आईकोआ है, आईफोम है, इकोसर्ट है, ISO 9001 2015 है, ये सारे सर्टिफिकेशन के साथ ही प्रोडक्ट बनाए जाते हैं और 8 वर्षों से प्रोडक्ट मार्केट में इस्तेमाल हो रहे हैं। हज़ारों संतुष्ट किसान हैं, सैकड़ों की संख्या में टेस्टिमोनियल वीडियोस हमारी वेबसाइट पे हैं, आप जाकर आराम से देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं और फिर गुणवत्ता पे भरोसा कर सकते हैं। सुरक्षित भविष्य, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बायोवेल के साथ जो भी डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ेगा उसका आज तो है ही सुरक्षित, क्योंकि वो पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर जो ब्लॉक की सीमाएं उसके अंदर केवल वही सप्लाई कर सकता है, क्योंकि ये सारी व्यवस्था एक ERP सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाई गई है। तो जब कोई जैविक कृषि केंद्र ऑर्डर लगाता है तो ऑर्डर बाय डिफॉल्ट उसके ब्लॉक के डिस्ट्रीब्यूटर के पास ही पहुंचता है। सुरक्षित भविष्य का मतलब क्या है, आज जो भी संस्था के पास प्रोडक्ट हैं उनकी तो डिस्ट्रीब्यूटर आपके पास, डिस्ट्रीब्यूटरशिप आपके पास है ही है। कल को कोई कैटेगरी या सब कैटेगरी कोई और प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च करती है तो कोई दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाएगी, आपके पास ही उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप आएगी। कई बार क्या होता है कि एक नए क्षेत्र में कंपनी लॉन्च करती है, एक डिस्ट्रीब्यूटर खड़ा करती है, वो मार्केट में अपना व्यापार बनाता है और जब वो नाम कंपनी का चल जाता है तो वही कंपनी किसी दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर खड़ा कर देती है किसी दूसरे प्रोडक्ट को लॉन्च करके। यहाँ पर ऐसा नहीं है, आप ही रहेंगे, चाहे आज 25 प्रोडक्ट हैं कल को 100 हो जाएंगे तो उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप हमारे ऑलरेडी जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर है उसी के पास रहेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, उधारी से मुक्ति। डिस्ट्रीब्यूटर के पास सबसे बड़ी समस्या ये है, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर आपके आसपास हैं उनसे आप मिल के पता कर सकते हैं कि उनका माल बहुत सारा मार्केट में उधार फंस जाता है और अगला माल मंगाने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए और कुछ समय के बाद बहुत सारी उधारी जो है रिकवर नहीं होती और मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटरशिप का जो बिजनेस है इन्हीं कारणों से बर्बाद हो जाता है। तो यहाँ पर जो भी ऑर्डर आएंगे उसका पेमेंट एडवांस आएगा, उसके बाद ही आपको माल भेजना है। अगर सेल्स प्रॉफिट की बात करें तो जो B2B आप करेंगे यानी कि आपके डिस्ट्रीब्यूटरशिप पॉइंट से जैविक कृषि केंद्रों पर जो प्रोडक्ट जाएगा उस पर 6% सेल्स प्रॉफिट मिलेगा। इसके अलावा जो भाड़ा लगेगा उसके लिए संस्था अलग से 2% पैसा देती है। संस्था आपके पास माल पहुंचता हुआ देगी, लेकिन उसके लिए मिनिमम ऑर्डर 2 लाख का होना चाहिए। आगे जो आपको माल देना है उसके लिए संस्था 2% अतिरिक्त देगी, तो कुल मिला के 6 और 2 8% का मार्जिन आपके पास आएगा। जो एक्चुअली आप खोज रहे थे कि मार्जिन कितना है, हाँ, अपने आसपास के एरिया में जहाँ पर जैविक कृषि केंद्र नहीं है वहाँ पर जो आप सप्लाई करेंगे तो जैविक कृषि केंद्र का जो मार्जिन लगभग 20% के आसपास होता है रिटेल करने पर, वो इस 8% के अलावा मिलेगा अगर आप रिटेल भी स्टार्ट करते हैं अपने क्षेत्र में, अपनी ग्राम पंचायत में। थोड़ा सा प्रोजेक्शन को समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि एक औसतन यूपी की जो ब्लॉक है उसमें 50 से लेकर 100 ग्राम पंचायतें हैं। अगर एक वर्ष में आपने मेहनत करके 25 मान लीजिए सेंटर आपने खोले और एक केंद्र से औसतन अगर 1 लाख रुपए का ऑर्डर आता है तो महीने की सेल होती है 25 लाख रुपया। 25 लाख सेल होगी, मार्जिन आपका 8% है।
तो 25 अट्ठे 200, यानी 2 लाख रुपए का कुल आय होगी। लेकिन उसमें कुछ खर्च भी होगा, हो सकता है भाड़े में, गोदाम के दुकान वगैरह में 25,000 रुपया मान के चलिए आपका खर्च हो जाता है। तो 1,75,000 रुपया शुद्ध आय बचने के चांस हैं। लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा, थोड़ा समय लगेगा। इसके लिए लोगों से मिलना पड़ेगा, अपना जैविक कृषि केंद्रों का नेटवर्क बनाना पड़ेगा, किसानों को भरोसा दिलाना पड़ेगा। लेकिन एक बार मेहनत करने के बाद अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया आपने, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक ग्राम पंचायत में 1000 एकड़ अगर ज़मीन है तो एक ग्राम पंचायत में 10,000 की लागत अगर साल भर में 1 एकड़ में आती है तो 1-1 करोड़ का टर्नओवर एक ग्राम पंचायत में है। तो आप अंदाज़ा लगाइए एक ब्लॉक में कितना बड़ा टर्नओवर हो सकता है। और आपके पास वो युक्ति है, वो कार्ड है जो किसी और कंपनी के पास नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप सीरियस हैं, आपका मन पक्का है एक ऐसा काम में उतरने के लिए जिसमें साल 6 महीने मेहनत करने के बाद एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाए और उसके बाद फिर रेगुलर आपको बड़ी इनकम आती रहे, साथ साथ आपके पास 3 से 5 लाख रुपए का कम से कम फंड है, दुकान गोदाम आपके पास रेडी है और आपके पास पर्याप्त समय है। जी हाँ, इसमें काम करना पड़ेगा। शुरू के साल 6 महीने लग के काम करना पड़ेगा, पूरा समय देना पड़ेगा, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा। अगर समय आपके पास है और आपका समाज में प्रभाव अच्छा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप तुरंत जो नंबर आपके पास, जिस नंबर से आपके पास ये लिंक पहुंचा है, आप उस पर कॉल करिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। आपका वेरिफिकेशन शेड्यूल होगा जिसमें अधिकारी आएंगे, आपके दुकान गोदाम का सर्वे करेंगे, आपके कागज वगैरह कंप्लीट कराएंगे, आपकी फ़ाइल कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट में फिर कहना चाहूँगा, केवल एक ही व्यक्ति को चुना जाएगा। बहुत सारी इंक्वायरी हमारे पास आ चुकी हैं, तो सिंपल, जब हमारे पास इंक्वायरी ज़्यादा है, हमारे पास एप्लीकेशंस ज़्यादा हैं, तो जो पहले डिसीजन लेगा, जो सबसे योग्य होगा, हम उसको देंगे। अगर आपकी तैयारी पूरी है तो मैं आपका वेलकम करना चाहता हूं। तो मैं और मेरी टीम इंतज़ार कर रहे हैं कि आप हमारे साथ एसोसिएट हों और इस कमाल की अपॉर्चुनिटी का लाभ लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।